पॉजिटिव है। ओके, सब कुछ पॉजिटिव है। ओके, ऑल पॉजिटिव। चलो, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है बोलो? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव है, और यहां पर कौन पॉजिटिव है? साइन पॉजिटिव है। साइन पॉजिटिव है तो और कौन पॉजिटिव आता है बच्चों? सेकंड में गलत हो रहा है बच्चों का आंसर। साइन और कौन पॉजिटिव होता है? कोसेक। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है बोलो? थर्ड क्वाड्रेंट में टैन एंड कॉट पॉजिटिव होता है। टैन एंड कॉट। चलो, थर्ड में कौन पॉजिटिव होता है? टैन एंड कॉट। टैन एंड कॉट। ओके, चलो तीसरा सवाल। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? थर्ड में कौन पॉजिटिव, सॉरी फोर्थ में कौन होता है? कॉस एंड सेक। वेरी गुड, कॉस एंड सेक। बच्चों एक बात ध्यान में दो, जब मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता हूं तो गूगल मीट कुछ बच्चों को किसी को भी आउट कर देता है, तो ऐसा हो जाता है उसमें, तो फिर से एक बार ज्वाइन कर लेना, ठीक है? सुदेशना, आप क्लास में हो बेटे? ओके ओके, चलो थैंक यू अक्षय। सुदेशना, आर यू इन क्लास? नहीं है शायद वो क्लास में। ओके, उसे रिमूव कर दिया, आज ऑटोमेटिकली रिमूव हो गई, हमने नहीं किए भाई। बोलेंगे बच्चे कि हम रिमूव कर रहे हैं क्या बच्चों? यहाँ पर 0 डिग्री होता है, यहाँ पर π/2, यहाँ पर पाई 3π/2, और यहाँ पर 2π। बच्चों आज हम सिर्फ पाई के बारे में सोचेंगे। इसके बारे में सोचेंगे, पाई। बच्चों अगर पाई से मैं पीछे जाता हूं तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर π-θ, और पाई के आगे चलता हूं तो π+θ। सभी बच्चों को ये ध्यान में आ गए क्या? बोलो एक बार, प्लीज टेल मी। हेलो सर।
चलो बच्चों, अब मेरी आवाज आ रही है? प्लीज टेल मी माय डियर स्टूडेंट। ओके, चलो भाई, टेक्नोलॉजी का क्या क्या है देख लेंगे बाद में। 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, ऐसा कुछ भी आए तो साइन का साइन ही रहता है, कॉस का कॉस ही रहता है। देखो बच्चों, अब मेरे तरफ ध्यान दो, इस बोर्ड की तरफ। ये आएगा साइन थीटा, कॉस थीटा, कोई चेंज नहीं होगा। जब 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 7 पाई आता है तो साइन का साइन ही रहेगा। साइन ऑफ पाई माइनस थीटा साइन थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ओके, मैंने एज इट इज रख दिया। साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा इज कॉस थीटा। बच्चों ध्यान में आया क्या तुम्हारे? जब पाई रहता है तो इसमें कोई भी चेंज नहीं करने का, ठीक है। अब मेरा सवाल आपसे ये है, पाई माइनस थीटा ये जो एंगल है ये कौन से क्वाड्रेंट में है? रिपीट कर दूंगा, कोई बात नहीं बच्चों, मुझे सिर्फ आप एक बात बोलो, पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में एंगल है? अरे बोलो भाई, पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में एंगल है? सेकंड। दिखाई दे रहा है क्या नहीं? जिनको भी पता नहीं चल रहा, प्यारे बच्चों देख लो इधर, यहां पर पाई है, पीछे चले गया मैं, क्या हो गया? पाई माइनस थीटा। फिर से एक बार मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं, सुनो इधर। देखो भाई, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर 2-4 पीरियड आपने ठीक से कर लिए, 2 साल टेंशन नहीं रहेगा, नहीं तो बार बार टेंशन आती रहेगी। 0 यहां पर क्या आएगा? पाई बाई 2, यहां पर क्या आएगा? पाई। मैं सिर्फ पाई के बारे में सोच रहा हूं। पाई के पीछे गया तो क्या आ गया बच्चों? पाई के आगे गया तो ऐसा ही जाना, कोई गलती मत कर देना। अब देखो, पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है? बोलो मुझे, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है बच्चों? स्टूडेंट बोलो भाई। साइन। और साइन के साथ कौन पॉजिटिव आता है? साइन। साइन पॉजिटिव है। चलो क्लियर, पता चल गया मुझे कि साइन पॉजिटिव है। तो साइन पॉजिटिव है तो साइन के बाद और कौन पॉजिटिव आता है भक्ति? कोसेक। वेरी गुड। अरे वाह बच्चे, तुम जरूर ट्रिग्नोमेट्री सीख जाओगे जब तक हम पढ़ाने हैं तब तक। साइन और कोसेक, साइन पॉजिटिव है मतलब कोसेक पॉजिटिव है, तो इसका आंसर आ गया बच्चों पॉजिटिव, यहां पर आ गया पॉजिटिव। अब आदत होती है कि पॉजिटिव है बोलने की जरूरत नहीं होती। जैसे कुछ लोग अमीर होते हैं, उनको बोलने की जरूरत नहीं होती। कुछ लोग गरीब होते हैं, उसे हमेशा बोलने की जरूरत होती है। जैसे मैं और मोड़े सर तो अमीर है, उनके बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा ही थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। तो ये पॉजिटिव है बोलने की जरूरत नहीं है। ये दोनों पॉजिटिव थे, बचे हुए क्या हो गए? निगेटिव। निगेटिव। तो फॉर्मूला क्या बना बच्चों? cos ऑफ पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, tan ऑफ पाई माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा। आया समझ में? आप कुछ बच्चों ने रिपीट करने के लिए कहा है, उनकी ख्वाहिश हम जरूर पूरी करेंगे। सुनो, 0 है, 1 पाई है, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, ऐसा कुछ भी चलने दो, हम कोई चेंज नहीं करेंगे। कोई चेंज नहीं करेंगे इसका मतलब क्या है? साइन को साइन ही रखेंगे, कॉस को कॉस ही रखेंगे, टैन को टैन रखेंगे, कॉट को कॉट रखेंगे, सेक को सेक रखेंगे, कोसेक को कोसेक रखेंगे। अब ये देखो, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, टैन ऑफ पाई माइनस थीटा, कॉट ऑफ पाई माइनस थीटा, sec of pi minus theta,
कोसेक ऑफ पाई माइनस थीटा। प्यारे बच्चों, किसी की कुछ कहना है क्या भाई किसी का? ठीक है, यस, कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज रहेगा। साइन ऑफ पाई माइनस थीटा क्या आ जाएगा? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। अब में मेरे दिमाग में पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है सब बच्चों को मालूम है। पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? पाई माइनस थीटा इन विच क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट में है। और सेकंड में कौन पॉजिटिव होता है बच्चों? सेकंड में कौन पॉजिटिव है? साइन। अब जब दिमाग में साइन की घंटी बज गई तो दूसरी घंटी बजना जरूरी है, वो है कोसेक। साइन दिमाग में आया तो उसके साथ कौन आना चाहिए? कोसेक। जैसे मैं दिखूं तो क्या दिखना चाहिए? मैथमेटिक्स। वैसे साइन दिखे तो उसके साथ कौन दिखना चाहिए? कोसेक। ओके, चलो, साइन पॉजिटिव है, कोसेक पॉजिटिव, इसका आंसर पॉजिटिव आ जाएगा, इसका आंसर। बाकी के क्या आ जाएंगे? निगेटिव, 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 पॉजिटिव। चलो बच्चों, ये समझ में आ गया ना आप सभी लोगों के? ओके, ओके निकिता, यस। चलो इसे कॉपी कर लो जल्दी, कॉपी कर लो, कॉपी कर लो, या मॉडर्न लैंग्वेज में बोलते स्क्रीनशॉट ले लो। अब स्क्रीनशॉट लेते हो तो बाद में लिखते कि नहीं क्या मालूम। लिखो जल्दी। ओके, कुछ बच्चों का डन हो गया है। अब थोड़े बच्चों, मैं मेरा ज्यादा काम नहीं बढ़ाना चाहता, इसीलिए एक काम में दो काम करने की आदत हो गई मुझे। यहाँ पे पा है, यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? और यहाँ पर क्या आएगा? 2 पाई। अब बच्चों थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ज्यादा मत लगाओ, सुनो। मैं 2 पाई के बारे में सोच रहा हूं, 2 पाई से आगे गया तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 पाई प्लस थीटा। और यहां से पीछे आया तो 2 पाई माइनस थीटा। तो यहां पर मैं 2 लिख लेता हूं, 2 2 2 2। अब बच्चों, मैंने थोड़ी देर पहले ही आपसे कहा था 1 पाई आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, कुछ चेंज नहीं होगा। साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, टैन का टैन ही रहेगा। अब यहां पर आया साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा, क्या आएगा? साइन थीटा। कॉस ऑफ 2 पाई माइनस थीटा, कॉस थीटा। टैन का टैन आ गया, कॉट का कॉट, सेक का सेक, कोसेक का कोसेक। अब 2 पाई माइनस थीटा, ये जो एंगल है 2 पाई माइनस थीटा, ये कौन से क्वाड्रेंट में है बोलो? 2 पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ, फोर्थ। बोलो बच्चों, फोर्थ क्वाड्रेंट में। चलो भाई, बच्चे बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही सही जवाब दे रहे हैं। अब उससे थोड़ा सा और सवाल पूछ लेता हूं। फोर्थ में है, कौन से क्वाड्रेंट में है? फोर्थ में। अब मेरा सवाल ये है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? साक्षी ने आंसर दे दिया है, कौन पॉजिटिव होता है? कॉस। जब मेरे दिमाग में कॉस आएगा तो और दिमाग में क्या आना चाहिए? सेक। कॉस के साथ कौन आता है? सेक। लिखना हमेशा ध्यान में रखना, कॉस के साथ कौन आता है? सेक आता है। वेरी गुड। जब कॉस पॉजिटिव है तो कॉस पॉजिटिव, तो कौन पॉजिटिव आ गया? सेक पॉजिटिव आ गया। अब मेरा ये दोनों के आंसर क्या आ जाएंगे? पॉजिटिव। बाकी के क्या आ जाएंगे? निगेटिव। बाकी के क्या आ जाएंगे? निगेटिव। चलो बच्चों, समझ में आ गया?
यस, ओके। चलो इसका कॉपी बनाओ एक बार। अरे वैष्णवी, समझ में आया क्या नहीं? अब बच्चे थोड़े ज्यादा है। अरे थोड़ा ब्लर दिखाई देगा तो 2 मिनट में हो जाएगा दुरुस्त, कोई बात नहीं। थोड़ा बहुत तो ब्लर होगा। ओके, डन कर दिए। डन डन डन, ओके। अब मैं थोड़ा सा इसी को और घुमा देता हूं, जो निगेटिव है मिटा देता हूं उसमें। चलो 2 पाई प्लस थीटा ले लेता हूं। 2 पाई प्लस थीटा, एक बात तो कंफर्म हो गई, 2 पाई है तो हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। याद रखना, कुछ भी चेंज नहीं करना है हमें, एज इट इज हो गया। अब मेरा सवाल ये है आप लोगों से कि 2 पाई प्लस थीटा, ये जो एंगल है ये कौन से क्वाड्रेंट में है? 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 2 पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। वेरी गुड महेश, अक्षय, निखिल। ओके स्टूडेंट, तो ये जो है ये आ गया फर्स्ट में, और फर्स्ट में सब कैसे होते हैं? पॉजिटिव। हर एक का आंसर पॉजिटिव आ जाएगा, नेगेटिव आंसर नहीं आएगा। ओके, ऑल पॉजिटिव है तो ये साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, चलो सभी को पॉजिटिव लिख लो। चलो बच्चों, ये लिख लिया तुम लोगों ने। अब वही डायग्राम बार बार कहां से बनाए, थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं। जीरो, पाई/2, पाई, यहां पर आएगा 3 पाई/2, यहां पर आएगा 2 पाई। चलो बच्चों, अब थोड़ा सा मैं पाई के आगे आया तो कौन सा आ गया? ये पाई प्लस थीटा। सब पूरा आज पाई और 2 पाई का ही पढ़ाई करेंगे। पाई प्लस थीटा हो गया क्या हमारा? देखो एक बार, पाई प्लस थीटा नहीं हुआ। सुनो, पाई प्लस थीटा ले लेते हैं। साइन ऑफ पाई प्लस थीटा, कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा, tan ऑफ पाई प्लस थीटा, cot ऑफ पाई प्लस थीटा, sec ऑफ पाई प्लस थीटा, cosec ऑफ पाई प्लस थीटा। जब पाई रहता है एज इट इज आएगा ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। पाई प्लस थीटा ये जो एंगल है ये कौन से क्वाड्रेंट में है? पाई प्लस थीटा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड। चलो भाई, विनायक ने, बड़ीराम ने, सबने आंसर दे दिया। भक्ति, गोविंद, कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में है। चलो वेरी गुड। अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, आप सभी को पता चल गया कौन सा एंगल कहां पर है। आप बच्चों बोलो मुझे, ये जो एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में है यहां पर कौन पॉजिटिव है? टैन एंड कॉट। वेरी गुड, कौन पॉजिटिव है? टैन एंड कॉट। मैं टैन को और कॉट को राइट कर दूंगा, इनके आंसर क्या आ जाएंगे? पॉजिटिव। बाकी क्या आ जाएंगे? नेगेटिव। बाकी क्या आ जाएंगे? नेगेटिव। चलो लिखो बच्चों इसे। तुमने लिख दिए पहले? अरे वाह।
ओके स्टूडेंट, चलो अगला देखते हैं। अभी ये तो बात हो गई क्लियर। मैंने सेकंड कोऑर्डिनेट में का पाई का ले लिया, फोर्थ का भी ले लिया। 2 पाई माइनस थीटा हल करें, 2 पाई माइनस थीटा। चलिए, आप बच्चों में जीरो के बारे में सोचता हूं। जीरो के आगे क्या आ जाएगा? जीरो प्लस थीटा, यानी क्या आ जाएगा? थीटा। क्या आ जाएगा? थीटा। तो यहां पे कोई सा एंगल नहीं बनता। साइन थीटा, कॉस थीटा, थीटा की कोई बनाने की जरूरत नहीं। मैं जीरो से पीछे आ जाता हूं। अब जीरो माइनस थीटा का आंसर क्या आता है बच्चों? बोलो। जीरो माइनस थीटा का आंसर बोलो भाई, जीरो माइनस थीटा का आंसर क्या आएगा? जीरो माइनस थीटा, माइनस थीटा। भाई जिसको भी याद नहीं वो दूसरे का देख के याद कर लो। माइनस थीटा, माइनस थीटा। दीपक जाधव क्लासमध्ये हो आहेत का तुम्ही? माइनस थीटा, राइट। तो एक बात आप हमेशा ध्यान में रखना बच्चों, दुनिया भूल जाए लेकिन आप ना भूलना। क्या याद रखोगे? ये याद रखना है। नहीं तो बोले सर कि नहीं ये याद रखने को बोले दूसरे। दुनिया में सबको भूल जाओ लेकिन किसे याद रखो? इसको यानी माइनस थीटा को। माइनस थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करता है बच्चों का कि माइनस थीटा एंगल कहां पर है। चलो अभी आपको प्रैक्टिस करवा देते हैं हम। बोलो, माइनस थीटा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में होता है? फोर्थ। माइनस थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। वेरी गुड। कौन से क्वाड्रेंट में है ये? फोर्थ क्वाड्रेंट में है। ओके, चलो अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट का मैं बनाऊंगा। साइन ऑफ माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा, tan ऑफ माइनस थीटा, कॉट ऑफ माइनस थीटा, सेक ऑफ माइनस थीटा, कोसेक ऑफ माइनस थीटा। भाई ये तो फिजिक्स में बहुत आपको पूछा जाएगा, सभी पे मैथमेटिक्स में तो कॉमन बात है। तो साइन ऑफ माइनस थीटा यानी क्या लिखूंगा मैं? सिंपली साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, चलिए कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ओके स्टूडेंट, अब माइनस थीटा तो पता चल गया फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो भाई फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है? बोलो, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है? फोर्थ में कौन पॉजिटिव है? अरे भाई मैं आप लोगों से क्या पूछ रहा, आप किसका जवाब दे रहे हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है? जिसको भी याद नहीं वो कसम खा के उसे 10 बार लिखे। क्या लिखना है? फोर्थ में कौन पॉजिटिव है? कॉस और सेक। जब तक आदमी कसम नहीं खाता तब तक आदमी सच नहीं बोलता। अब फिर से पूछता हूं, उनके जवाब दो। माइनस थीटा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है? माइनस थीटा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है? फोर्थ। सभी बच्चों दो आंसर। फोर्थ टाइप करने में आपका कुछ नहीं जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब मैं दूसरा सवाल पूछता हूं, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है? फोर्थ में कौन पॉजिटिव है? मेरे पास दो बच्चे बैठे हैं, वो जल्दी जल्दी आंसर दे रहे हैं। अब दे दो। कॉस और सेक, कॉस एंड
सेक। कुछ बच्चों ने tan क्वाड देख के मेरा बीपी बढ़ा दिया था, राइट। कॉस एंड सेक। ओके, तो बच्चों इस कॉस का आंसर और इस सेक का आंसर, दोनों का आंसर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। बाकी क्या आ जाएंगे? निगेटिव। बाकी क्या आ जाएंगे? निगेटिव। आया समझ में? चलो इसे कॉपी कर लो जल्दी। राइट, चलो डन हो गया। अब थोड़ा मैं कल π/2 का लूंगा। अभी थोड़ा मैं तुम्हें थोड़ा सा अलग यूनिट, यूनिट यानी क्या बच्चों? 1। यूनिट यानी क्या? 1। अब कुछ वैल्यूज हमें याद रखनी है। ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस किसका है? मेरा है। और वाई एक्सिस तुम्हारा है। तो ध्यान में रखना तुम्हारा कौन सा एक्सिस है। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस मिटा देता हूँ, मेरा ठीक से नहीं दिखा। चलो बोर्ड को सैनिटाइज कर लेता हूँ। मूड़े सर ने कहा है बोर्ड को सैनिटाइज करते जाओ। तुम भी घर में थोड़ा बहुत सैनिटाइज करते जाओ हाथों को, ठीक है? कोरोना से डरो मत, लेकिन थोड़ी एहतियात बरतो। चलो भाई, हमारी थोड़ी सी गुलाबी हिंदी है, नहीं समझ में आती किसी की। एक्स एक्सिस किसका है बोलो? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस किसका है? एक्स एक्सिस। अरे इसका भी जवाब नहीं क्या आपके पास? सर का है। वेरी गुड ओमकार, आपका है। ठीक है, थैंक यू। वाई एक्सिस किसका है? वाई एक्सिस, वाई एक्सिस किसका है? स्टूडेंट्स का है। ठीक है, ओके। चलो पता चल गया सभी को। ये जो डिस्टेंस है ये 1 है। देखो, डिस्टेंस नहीं बोलूंगा, इतना 1 बोलेंगे हम इसे। ये 1 है तो ये पूरा कितना ले लेता हूं मैं? -1। कितना ले लेता हूं? अब मैंने मेरा बोल दिया। ये आपका +1 आएगा कि -1 आएगा? बोलो बच्चों, ये तुम्हारा +1 आएगा क्या -1 आएगा? ऊपर कब आएगा? +1 +1। वेरी गुड, ये आ जाएगा +1। और ये बच्चों नीचे का -1। बहुत ही तुम सही जवाब दे रहे हो सभी बच्चे। तो एक सिंपल सा बात ध्यान में रखना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से तो 1 आ गया, निगेटिव है तो माइनस आ गया, निगेटिव हुआ है माइनस माइनस। अब यहाँ पर जो पॉइंट बनेगा, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होंगे, इसके कोऑर्डिनेट बोलो मुझे क्या आएगी? व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट? चलो इसे नाम दे देता हूं मैं आपके लिए। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट बोलो मुझे। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट। अरे भाई क्या करे, भक्ति आपका भी गलत आ गया। दर्शन जाधव, बच्चों बचपन में हमको सर ने बोले थे एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। भूल गए, लेकिन मुझे मेरे सर ने कहा था, मैंने याद रखा। अब मैंने आपसे कहा है आप याद रखो। एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। तो ये कितना बन गया बच्चों? कितना बन गया? 1।
अब चलो भाई बी का आप बोल दो, आप देखेंगे बी का बोलने में कितने बच्चे शातिर हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बी का कोऑर्डिनेट बोलो। महेश ने बोल दिया है, सही है क्या गलत है हम बाद में बोलेंगे। वेलकम मोड़े सर, मोड़े सर आ गए भाई क्लास में। अब देखो इधर जो है ये कुछ बच्चे बोल रहे हैं इससे 0,-1। अरे याददाश्त कमजोर हो गई क्या तुम्हें? क्या कोरोना में कुछ समझ में नहीं आ रहा? भाई ये पॉइंट कौन से एक्सिस पर है? एक्स एक्सिस पर है तो y क्या आएगा? 0। ये क्या आएगा? -1। -1,0 है वो क्या है? -1,0। दिमाग में बैठा क्या नहीं आप लोगों के? चलो ये भी बोल दिया। अब मुझे सी के कोऑर्डिनेट्स बोलो, कौन सा बच्चा सी के कोऑर्डिनेट्स बोलेगा? 0,1, 0,1। जो कॉन्फ्रेंस गया है उसे पिकअप करो फिर से एक बार। 0,1, 0,1। क्यों? ये कौन सा एक्सिस है? तुम्हारा एक्सिस है y है, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? 0। बच्चों मजा थोड़ा 1 मिनट बाद आएगा, अभी नहीं आएगा। इस डी का कोऑर्डिनेट बोलो। 0,-1। अभी तक जो सर ने आपको समझाया वो समझ में आया क्या आप सब लोगों के? बोलो इतना। ओके, यस। अब मैं थोड़ा सा ट्रिक तुम्हारे साथ खेलता हूं। यहां पर कितना डिग्री होता है? 0। यहां पर 90। चलो π/2 बोल दे, 90 बहुत अच्छा लगता है। π/2। यहां पर क्या होता है? पाई। यहां पर और चक्कर कंप्लीट कर लिए तो क्या आ जाएगा? 2π। ठीक है। पहले पीरियड में मैंने कहा था एक्स कोऑर्डिनेट को कॉस कहते हैं, कॉस। और इसे क्या कहते हैं? साइन। इसे क्या कहते हैं? कॉस। इसे क्या कहते हैं? साइन। ये हो गया मेरा कॉस, ये हो गया साइन। ये क्या बना? कॉस। ये क्या बना? साइन। कॉस साइन, कॉस साइन। अब थोड़ा सा दिमाग में मैं देख लूं। कॉस 0 डिग्री कितना? 1। मजा अब आएगा। साइन 0 डिग्री 0। कॉस 2π 1। साइन 2π 0। वहीं पे है जहां पर 0 है बच्चों, वहीं पर 2π है। जो 0 की वैल्यू होती है वो किसकी होती है? 2π की। देखो पहले मैंने बहुत ही इजी पढ़ाया, अब मैं cos 0 है 1, साइन 2π है 0, 0 डिग्री और 1। चलो अब मैं आप पूछता हूं, cos π/2 कितना है? 0। साइन π/2 कितना है? 1। अब cos पाई कितना है? साइन पाई कितना है? 0। चलो मैं एक सवाल पूछता हूं, cos 3π/2 कितना है? बोलो, cos 3π/2 कितना है? 0। साइन 3π/2 कितना है? -1। और उसके बाद ये समझ में आएगा चक्कर क्या है पूरा, राइट? तो ये डायग्राम दिमाग में हमेशा बिठाना जब आपको। अब ये डायग्राम आपके कहां पर काम आएगी वो हम आपसे बोलेंगे। सुनो, जहां पर आपको 0 डिग्री निकालना है, 90, 180, 270, 360, इन एंगल्स के वैल्यू निकालने के लिए ये डायग्राम आपके काम में आएगा। डायग्राम आया समझ में सभी के? मैं एक बार फिर से रिकैप कर देता हूं पूरा कि आपके दिमाग में बैठ जाए। चलो सैनिटाइज कर लेते हैं। बच्चे बोल रहे होंगे इतने सैनिटाइज क्यों बर्बाद कर रहे हैं सर?
भाई आप सब लोगों की फीस जमा हो गई, समझ लिया। चलो एक दो बॉक्स ले आएंगे सैनिटाइज की। हमारे एक सर तो दिन रात यहीं रहना चाहते हैं। कोरोना का बहुत डर है उन्हें। चलो बोर्ड, लॉकडाउन में एक पढ़ाने का काम खत्म हो गया तो मैं कौन सा काम बेहतर कर पाऊंगा बच्चों, बोलो। बोर्ड साफ कर 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 पोछा मारने की आदत हो गई मुझे। सुनो, ये वाई एक्सिस आपका निकाला, एक्स एक्सिस मेरा, ये डिस्टेंस 1, ये डिस्टेंस -1, ये +1, यहाँ पर -1, यहाँ पर पॉइंट बना 1,0, यहाँ पर बना 0,1, यहाँ पर बना -1,0, यहाँ पर बना 0,-1। बगैर दिमाग लगाए मैंने कॉस लिखा पहले, इसके बाद लिखा साइन। यहाँ पर लिखा मैंने कॉस, यहाँ पर लिखा साइन। कॉस साइन, कॉस साइन। यहाँ पर कितना डिग्री बच्चों? 0 डिग्री, 90 यानी π/2, पाई, यहाँ पर 3π/2 और यहाँ पर कितना आया? 2π। तो cos 0 का वैल्यू 1, sin 0 का वैल्यू 0, cos 2π का वैल्यू 1, sin 2π का वैल्यू 0। समझ में आ गया ये पूरा चक्कर आपके? तो ये किस किस के लिए काम आएगा, कौन कौन सा एंगल ढूंढने के लिए? इसको क्वाड्रेंट एंगल बोलते हैं। 0, π/2, पाई, 3π/2 और 2π। जहां पर 0 है वहीं पर 2π। चलो बच्चों, आज का थोड़ा बहुत समझ में आया क्या आप लोगों के? ट्रिग्नोमेट्री का और एक लेक्चर ले लूंगा मैं बेसिक का, फिर बाद में मुझे कोई जरूरत नहीं होगी उसकी। ओके स्टूडेंट, यस, ओके साक्षी। चलो बच्चों, आज की क्लास में